अगर आप लोग भी काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपने ये एडवाइस तो सुनी ही होगी कि जस्ट फॉलो द रिस्क मैनेजमेंट एंड यू विल बिकम प्रॉफिटेबल। बट वट इफ आई टोल्ड यू दैट दिस इज ओनली द हाफ ट्रूथ यू हैव नोन टू। क्योंकि मैंने इतने सारे ट्रेडर्स को देखा है जो ट्रेडर्स पर ट्रेड में 1% रिस्क करते हैं तब भी अपने अकाउंट्स को ब्लो कर देते हैं, और जो ट्रेडर्स 5% 10% रिस्क करते हैं तब भी वो हाईली प्रॉफिटेबल होते हैं। ऐसा क्यों है? इस वीडियो के एंड तक बने रहना। इस वीडियो के एंड तक मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा रिस्क मैनेजमेंट को लेकर। सो लेट्स डाइव इन। फर्स्ट पॉइंट इज, जो बिगेस्ट मिथ है वो अभी तक आप लोगों को ये बताया गया है कि भाई 1% रिस्क करो, आधा परसेंट रिस्क करो पर ट्रेड में, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, आप लॉन्ग टर्म बने रहोगे गेम में। लॉन्ग टर्म बने रहोगे गेम में, वो ये बात तो सच है, लेकिन क्या रिस्क मैनेजमेंट आपकी लूजिंग स्ट्रैटेजी को प्रॉफिटेबल बना देगा? अगर आपके पास एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी नहीं है तो क्या आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो? मेरे को तो नहीं लगता कि अगर आपके पास प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी नहीं है जिसका विन रेट एटलीस्ट 50% हो और जिसका मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:2 हो, तो आप कैसे प्रॉफिट बना लोगे? इमेजिन करो एक कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं, मेरे पास हेड्स में, मैंने हेड्स मांगा है, ठीक है, बट हेड्स आने पर मेरे को 2% का गेन होगा और टेल्स आने पर मेरे को 1% का लॉस होगा। सही बात है, 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है, ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि कॉइन फ्लिप होने पे 50-50 प्रोबेबिलिटी है, दोनों चीज़ें आ सकती है। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी सिर्फ 20% बचती है हेड्स आने की, तो मैं तो लॉस में ही रहूंगा ना। मेरे पास तो सिर्फ लॉस ही आता रहेगा 80% ऑफ द टाइम, टेल्स ही आएगा अगर 80% ऑफ द टाइम, तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या ही काम आएगा कि अगर मैं 1% रिस्क करूंगा तब भी मैं लॉस में ही रहूंगा। ये तो नहीं होगा कि मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर लिया कि 1% रिस्क कर रहा हूं तब भी मेरे को प्रॉफिट बन गया मेरा। ये एक बिगेस्ट मिथ है जो हमारे ट्रेडर्स के बीच में फंसा हुआ है कि रिस्क मैनेजमेंट एक लूजिंग स्ट्रैटेजी को प्रॉफिटेबल बना देगा। ऐसा नहीं है। नहीं समझ आया कॉइन वाले एग्जांपल से, चलो एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो ट्रेडिंग एक गाड़ी चलाने के बराबर है और रिस्क मैनेजमेंट गाड़ी की ब्रेक्स है, तो क्या बिना ब्रेक के गाड़ी चल सकती है? और क्या सिर्फ ब्रेक से ही गाड़ी चल सकती है? नहीं ना, दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको और रिस्क मैनेजमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। दोनों इक्वली डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। क्यों है इक्वली डिपेंडेंट? अगर बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आप उसको लॉन्ग टर्म तक ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर स्ट्रैटेजी का विन रेट 100% नहीं होता। किसी भी स्ट्रैटेजी का विन रेट, हर स्ट्रैटेजी में लॉसेज आते हैं, और लॉसेज आने के बाद हमारी साइकोलॉजी बिगड़ती है। हमारी साइकोलॉजी जब बिगड़ती है तो हम क्या करते हैं? रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर लेवरेजिंग, और उसमें वहां पे हमारा रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हम लॉन्ग टर्म सर्वाइव ही नहीं कर पाते आने वाले ट्रेड्स को लेकर। ट्रेडिंग को हम एक ट्रेड पे जज कर लेते हैं बिल्कुल ही कि आज हमारे को लॉस हो गया। कैसे हो गया लॉस? मेरे को नहीं चाहिए था लॉस, अभी रिकवर करना है, अगले दिन रिकवर करना है, अगले दिन लॉस हो गया फिर से रिकवर करना है। उस चक्कर में भाई ओवर लेवरेजिंग, ओवर रिस्किंग, यही सब करते रहते हो। यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट काम आती है। इस चीज को कहते हैं सेल्फ कंट्रोल इन डिसिप्लिन एंड इन रिस्क मैनेजमेंट। डिसिप्लिन इन रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है जब आपके पास एक स्ट्रैटेजी हो, लेकिन अगर पहली चीज नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है, तो रिस्क मैनेजमेंट किस काम का? समझ रहे हो बात को? कि रिस्क मैनेजमेंट जब काम आएगी जब आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, और अगर एक स्ट्रैटेजी है तो रिस्क मैनेजमेंट भी चाहिए। अगर सिर्फ स्ट्रैटेजी के दम पे काम कर रहे हो तो रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं फॉलो कर रहे हो तो स्ट्रैटेजी भी प्रॉफिटेबल नहीं बना के देगी भाई आपको, क्योंकि दोनों चीजें इक्वली डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। तो मैं आपको 5 स्टेप्स का एक ऐसा प्रोसेस बताने वाला हूं जिसके बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट की कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको इजीली रिस्क मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा कि रिस्क मैनेजमेंट को किस तरीके से मुझे अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करना है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, आपको पहला काम तो आपको स्ट्रैटेजी ही डेवलप करनी है भाई। अपनी एक स्ट्रैटेजी डेवलप करो। आपकी एज, मार्केट में आप क्या एज लेकर आ रहे हो, आपको वो चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए, एटलीस्ट 50% वाली स्ट्रैटेजी चाहिए जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 हो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैं और डेप्थ में आगे बताऊंगा कि क्या होता है। बैक टेस्ट करो प्रॉपरली उसको, एफएक्स रिप्ले पर जाकर डेटा निकालो मिनिमम 100 ट्रेड्स का और 1 ईयर का। उसके बाद अब ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, आपको डिसाइड करना है आपका रिस्क पर डे क्या होना चाहिए। रिस्क पर डे का ये मतलब है कि आपको डिसाइड करना है, आपको वैल्यू अपनी डॉलर अमाउंट में कि मेरे को कितना लॉस करना है एक दिन में, मैं कितना लॉस लेने के लिए तैयार हूं।
क्योंकि आपको ये एक चीज अपने माइंड में एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि मुझे आना है, अगर मार्केट में डिसाइड करके आना है कि मैं लॉस हो सकता है भाई। ये नहीं है कि हर रोज प्रॉफिट ही होगा, मेरे को आया तो लॉस हो ही नहीं सकता, ये चीज तो अपने दिमाग से निकाल दो। तो आपको पहले ही अपने दिमाग में सेट करके आना है कि लॉस कितना हो सकता है, मेरे को ये डिसाइड करना है और मैं कितना झेल सकता हूँ। लेट सपोज फॉर एन एग्जाम्पल मैं डिसाइड करता हूँ मेरे को $100 का रिस्क पर डे मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने डिसाइड कर लिया मैंने $100 रिस्क पर डे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, आपको डिसाइड करना है आपका रिस्क पर ट्रेड। रिस्क पर ट्रेड का क्या मतलब है कि $100 तो आपने रिस्क पर डे पूरे दिन का रिस्क डिसाइड कर लिया, लेकिन हम पूरे दिन में एक ट्रेड तो करते ही नहीं है, सिर्फ हम कम से कम 2 3 4 ट्रेड तो करते ही हैं। जो एक ट्रेड करता है उसके लिए तो बेस्ट है भाई, आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, आपको सिंपल $100 रिस्क करने हैं एक ट्रेड में। लेकिन जो 2 3 4 ट्रेड करता है एक दिन में, उसको अपने ट्रेड्स के हिसाब से रिस्क डिवाइड करना है, उस डॉलर अमाउंट को डिवाइड करना है। लेट सपोज अगर आप 2 ट्रेड करते हो एक दिन में, तो आपको $100 को डिवाइड बाय 2 करना है, तो आपका रिस्क पर ट्रेड बन जाएगा $50 पर ट्रेड। इस तरीके से, क्योंकि मैंने अभी मैं यूजुअली 2 ट्रेड करता हूं दिन में, तो मेरा रिस्क पर ट्रेड बन गया $50। अगर आप 3 ट्रेड करते हो तो आपका रिस्क पर ट्रेड बन गया $33 के आसपास। अगर आप 4 ट्रेड करते हो तो $25 के आसपास। इससे ज्यादा मत करना भाई, फिर वो गैम्बलर में आ जाते हो तुम, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं होते एक दिन में, बनते भी नहीं है अच्छे सेटअप, ठीक है। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप पे जाना है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का क्या मतलब है, मिनिमम आपको 1:2 टू 1:3 अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कि मान लो आपने $100 रिस्क किया, तो आप बदले में $200 का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई, या $300 का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो, ताकि मैथ्स जो आगे काम करेगी। मैं आपको बताऊंगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारी ट्रेडिंग का एक एज होती है। क्यों होती है एक एज, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बिना ना हमारी मैथ्स काम नहीं करती। मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी मैथ्स काम नहीं करती। उससे पहले 2 पॉइंट्स और समझ लेते हैं एक बारी। पोजीशन साइजिंग, पोजीशन साइजिंग का एक फॉर्मूला है। अगर मान लो आपको $100 रिस्क करना है पर ट्रेड में, तो पोजीशन साइजिंग में लिखना है आपको रिस्क पर ट्रेड डिवाइड बाय आपका एसएल इन पॉइंट्स, कि आपका एसएल कितना है इक्वल्स टू आपकी पोजीशन साइजिंग आ जाएगी। लेट सपोज फॉर एन एग्जांपल मेरे को रिस्क करना है $50 पर ट्रेड में, $50 रिस्क करा है, मेरा एसएल 5 पॉइंट्स का है, तो मैं 10 कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड कर सकता हूं, इसके 10 कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड कर सकता हूं किसी भी चीज के। मान लो 10 शेयर्स में ट्रेड कर सकता हूं। यही चीज यहाँ पे फॉरेक्स में आ जाती है, तो आपको पिप्स से डिफाइन करना है, पिप्स लिखने हैं नीचे। मान लो $50 रिस्क पर ट्रेड है, तो एसएल आपका 5 पिप्स का बन रहा है, तो 5 पिप्स का बन रहा है, तो आप 10 लॉट्स ट्रेड कर सकते हो, या फिर 0.1, अगर गोल्ड करते हो तो 0.1 लॉट ट्रेड कर सकते हो आप, अगर 5 पिप्स का एसएल बन रहा है तो आपका। तो ये आपको पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर भी मिलते हैं मार्केट में, बहुत इजीली आप पोजीशन साइज कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें अपना टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो सीधा चैट जीपीटी पे जाके भाई पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर लिख देना, वो आपके लिए सारी पोजीशन साइज कैलकुलेट करके दे देगा आपको। देन आपको डिसाइड करना है आपके मैक्सिमम ट्रेड्स पर डे आप कितने करने वाले हो, क्योंकि मैक्सिमम पर ट्रेड्स आपको दिन में उसी हेल्प करेगा कि आपको रिस्क किस तरीके से डिवाइड करना है अपने ट्रेड्स में। बिना ये डिसाइड करे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो ढंग से। ये 5 पॉइंट आपको डिसाइड करने हैं आपके रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बिना ये 5 पॉइंट के डिसाइड करे आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते। अब जो मैथ्स की मैं बात कर रहा था, वो मैथ्स यहाँ पर आ जाती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की मैथ्स। हाउ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेक्स अस प्रॉफिटेबल, ठीक है भाई। फॉर एन एग्जाम्पल वी हैव टेकन 20 ट्रेड्स इन अ मंथ। 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं, हमने ले लिए 20 ट्रेड्स पर डे, हमने एक ट्रेड लिया, ठीक है। हमारा विन रेट 50% है। सिंपल मैं कह रहा हूं, इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं। 50% मिल रहा है, बहुत सही है। 50% विन रेट है, आपके हुए 10 विनर्स एंड आपके हुए 10 लूजर्स। 10 ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट हुआ एंड 10 ट्रेड्स में आपको लॉस हुआ। आपने 10 ट्रेड्स में जो प्रॉफिट किया वो कितना किया, अगर आपका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड है, कि मान लो आपने $200 का प्रॉफिट किया है $100 का रिस्क रख के, तो आपको $2000 का प्रॉफिट हो गया 10 ट्रेड्स में। माइनस कर दो इसमें से 10 लूजर्स, $1000 का आपको लॉस हो गया। इक्वल्स टू में नेट में कितना बचा आपका $1000 आपको प्रॉफिट तब बच गया, तब भी विद अ
मैंने बहुत मिनिमम विन रेट बताया है। 50% विन रेट के साथ भी अगर आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रखते हो तो आप इजीली प्रॉफिटेबल बन सकते हो। इसके अलावा कुछ भी ट्रेडिंग में नहीं सिखाया जाता भाई। रियल ट्रेडर्स इसी के ऊपर ट्रेड करते हैं, यही मैथ्स काम करती है इस ट्रेडिंग में। अगर इसके अलावा आप कोई भी फालतू की चीज सीख रहे हो ना ट्रेडिंग के अंदर, तो बकवास है, सब बेकार है। यही रिस्क मैनेजमेंट है, सिंपल, इतनी ही रिस्क मैनेजमेंट है। तो अब इस वीडियो के कंक्लूजन के ऊपर आ जाते हैं भाई। कंक्लूजन क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट खाली आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता बिना स्ट्रैटेजी के, और ना ही एक स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिटेबल बना सकती बिना रिस्क मैनेजमेंट के। आपको दोनों चीजों की जरूरत है, और जब दोनों चीजें मिल जाए, आपको स्ट्रैटेजी मिल जाए, तो आपको सिर्फ ये जो सामने मैंने फॉर्मूला आपके प्रेजेंट किया है, आपको इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को अपने फॉलो करना है डिसिप्लिन के साथ। थर्ड स्टेप जो आ जाता है भाई आपका डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के आप तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो ये तीनों चीजें आपको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करनी है अपनी जर्नी में, और आप परफेक्टली प्रॉफिटेबल बन जाओगे। मैं गारंटी दे रहा हूं, ऐसी इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो आपको किसी ने भी नहीं समझाई होगी यूट्यूब पे। अगर किसी ने समझाई हो तो भाई बता देना मेरे को भी, यूट्यूब पे लिंक दे देना मेरे को कमेंट में, ताकि मैं भी देख लूं जाके। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना प्लीज। और इन प्रॉब्लम्स में से अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर इन डेप्थ वीडियो भी बनाऊंगा, एंड मुझे अच्छा लगेगा कि आपने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।